नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जयपुर में बेकाबू कार से 3 लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को सख्त सजा देने और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। उनका आरोप है कि स्थानीय विधायक आमीन कागजी आरोपी उस्मान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी चौपड़ पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी और दुकानों को बंद करवा दिया। वो मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आरोपी उस्मान खान को बर्खास्त किया। हादसे के बाद उस्मान खान की जिला उपाध्यक्ष पद से छुट्टी की। इस मामले में जिला अध्यक्ष RR तिवारी जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देंगे। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग रखेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस का वो पदाधिकारी है और कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी का खास आदमी है। जिस प्रकार से 70 से 100 तक की गाड़ी चलाकर तंग गलियों में वो आया है, मुझे लगता है उसने जानबूझकर ऐसी हरकत की है। और जैसे 13 लोगों का नुकसान किया, 3 लोगों का नुकसान हो चुका, बाकी लोग अभी अस्पताल में इलाज पर हैं। तो मैं मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति को कानूनन कड़क सजा होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जब्त होनी चाहिए और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। परिवार के लिए क्या प्रशासन से? बिल्कुल, हम लोग उचित से उचित उनको लाभ दिलवाएंगे। उनके साथ पूरा परिवार साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है, आदरणीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है और आज हम संपूर्ण उनके दुख में परिवार उनके साथ खड़ा है। उनकी उचित से उचित मुआवजा भी होगा और उनके हर दुख के क्षण में उनके साथ खड़े रहेंगे। ये घटना क्या किस तरीके से चाल दिया, क्या मुझे तो डाउट है कि वो व्यक्ति IMI रोड से यहाँ तक इतनी तेज गति से आया और इतने लोगों को नुकसान कर दिया, उस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के अधिवेशन से ठीक पहले कांग्रेस कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई। अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। पार्टी के मुताबिक अधिवेशन गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रोडमैप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। राजस्थान कांग्रेस के कई प्रमुख नेता आज की वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हैं। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हैं। इन नेताओं की उपस्थिति राजस्थान कांग्रेस के लिए इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक के महत्व को दर्शाती है। बीकानेर पहुंचे राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री KK बिश्नोई ने विपक्षी दलों के लोगों को टेलीविजन या पिक्चर देखने की सलाह दी है। उनका कहना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार काम कर रही है, इसे विपक्षी दलों के लोगों को सिर्फ पिक्चर या टेलीविजन की तरह देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अनर्गल टिप्पणी करने से बचें और देखें कि भाजपा सरकार किस तरह काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की तेज गति पकड़ चुका है। आज मात्र 4 महीने की इस अवधि के अंदर 3 लाख करोड़ राजस्थान प्रदेश की धरती पर उतर जाना एक बहुत बड़ी बात है। ये आज तक कभी भी संभव नहीं हो पाया। पूर्ववर्ती सरकारों ने हॉलीडे करके, होटल करके, जगह जगह पर एक टूरिज्म जाकर के उन्होंने जरूर किया, लेकिन गंभीरता पूर्वक व्यापारियों को यहाँ पर आमंत्रण देना या उनको लेकर के आना और यहाँ पर आकर के उसको राजस्थान प्रदेश के युवाओं का, राजस्थान प्रदेश की जनता का भलाई का कुछ सोचा हो, वैसा काम करने का उन्होंने कभी भी सोच भी नहीं रखी। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने MOU किए, लेकिन मात्र 2% MOU जमीन पर उतार नहीं पाए। वो मेरे विपक्ष के साथियों को भी एक सलाह है कि आने वाले समय में सिर्फ उनको राजस्थान प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्य कर रही है उसको एक टेलीविजन या पिक्चर की तरह देखने का कार्य करे। लगातार ये अनर्गल टिप्पणियां करके एक आपस की जो होड़ है उसके अंदर ना पड़े। सिर्फ उनको देखना चाहिए कि राजस्थान अभी बहुत तेज गति पकड़ चुका है, एक अलग दिशा पकड़ चुका है। भजनलाल जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से काम हो रहा है। सिर्फ टिप्पणी करना, कोई काम कर रहा है उसके ऊपर अनर्गल टिप्पणी करना, ये अच्छी आदत में नहीं आता है। उनको अध्ययन करना चाहिए कि आज तक ऐसा कैसे संभव नहीं है, हमसे काम क्यों नहीं हुआ। इस चीज का पछतावा जरूर करना चाहिए प्रदेश की जनता से। जब कभी भी यथासंभव मौका मिले उनको जाकर के माफी मांगनी चाहिए उनके कृत्यों के द्वारा। जो ये जयपुर जैसलमेर खेला, अच्छी बात नहीं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ जिले में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ का तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। प्रदेश में सबसे गर्म बाड़मेर रहा, जहां सोमवार को अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। ये तापमान औसत से 6.8 डिग्री ऊपर है। IMD ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि राज्य में लू और गर्म रातों का दौर जारी रहेगा।
इससे आमजन को खासा सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के मुताबिक 10 और 11 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके चलते राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आंधी, मेघ गर्जन और हल्की बारिश हो सकती है। देखिए, फिलहाल जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि ज्यादातर भागों में हीट वेव, कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति पिछले 2 दिनों से बनी हुई है। अभी भी अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी राजस्थान के कई इलाकों में हीट वेव, कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति जारी रहेगी। इसके बाद 10-11 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके असर से आप देखेंगे कि राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं कहीं थंडर एक्टिविटी यानी मेघ गर्जन की संभावना है और इसके असर से 10 और 11 अप्रैल को खासकर उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और इस सिस्टम के असर से ही तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो हीटवेव का दौर राजस्थान में बना हुआ है, इसमें अगले 2-3 दिन बाद राहत मिलने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर में दर्शन के बाद भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा मंदिर में गंगाजल छिड़कने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में आज सीकर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क के पास सीएम भजनलाल शर्मा का पुतला फूंका और सरकार से माफी की मांग की। आज का सबसे पहले तो मैं आज यहाँ बाबा साहब को नमन करती हूँ, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को नमन करती हूँ और आज का जो हमारा ये जो विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम था, ये जिस प्रकार से हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली जी ने रामनवमी के शुभ अवसर पर एक मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद में भाजपा के नेता पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा जिस प्रकार का कृत्य किया गया और अपने वक्तव्य दिया गया, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूं और मैं कहना चाहती हूं आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से कि ये देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार चलेगा, न कि मनुस्मृति के अनुसार। ये आज देश में मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं हमारे ऊपर, लेकिन ये देश मनुस्मृति के अनुसार कतई नहीं चलने देंगे। ये देश संविधान के अनुसार चलेगा। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था और वो संविधान में सभी धर्मों को सम्मान, हक, सभी धर्मों को अपने अपने मंदिरों में जाने की स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता दी थी। लेकिन जिस प्रकार से आज हमारे जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने राजस्थान के विधानसभा में जिस प्रकार भाजपा की जो छुट्टी की थी, मुद्दे उठाए थे, उनसे हाथ होकर के भाजपा अपने नेताओं के द्वारा ऐसे बयान दिलवा रही है, ऐसे करते करवा रही है। भाजपा सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को आकर के माफी मांगनी चाहिए अपने नेता के लिए और भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी दलितों के प्रति क्या नीति है। अलवर शहर के शालीमार स्थित अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान से माहौल और भी गर्म हो गया है। इस मुद्दे के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर सर्किल पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का 10 सर वाला रावण बनाकर पुतला जलाया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि पूर्व विधायक आहूजा द्वारा हमारे नेता पर की गई टिप्पणी के विरोध में पुतला दहन किया गया है और उन्हें चप्पलों की माला पहनाई गई। ज्ञानदेव आहूजा को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। भाजपा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने ज्ञानदेव आहूजा को निष्कासित किया है। दामोदर अग्रवाल ने कहा कि आपने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पूजा अर्चना का विरोध किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार तुरंत प्रभाव से प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है। कोई स्पष्टीकरण देना है तो 3 दिन में लिखित में प्रस्तुत कर दें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको उक्त आरोप पर कुछ नहीं कहना है। तत्पश्चात आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सारिका सिंह सवाई माधोपुर पहुंची। यहां पुराने शहर के सरहराय जी के कटले में महिला कांग्रेस और जिला कांग्रेस की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और संगठन से संबंधित चर्चाएं की। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने बताया कि भाजपा सरकार के राज में गैस सिलेंडर 400 रुपए से 2 गुना हो गया है। भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में कोई भी जन कल्याण की नीति लागू नहीं की है। मैडम, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते अभी आज ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तो आगामी समय में क्या प्रदेश में इसको लेकर कोई आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है? देखिए, जो बात करते थे चुनाव से पहले 450 सिलेंडर देने का, और आज सिलेंडर के दाम एकाएक बढ़ा करके उन्होंने डबल के आसपास कर दिए हैं।
तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो स्टेट की माताएं और बहनें हैं, बल्कि पूरे देश की महिलाएं अपने आप को थका हुआ सा महसूस कर रही हैं। जहाँ एक तरफ ये बात कर रहे थे रोजगार की, 30 रुपये डीजल की, 15 लाख रुपए खातों की, 2 करोड़ रोजगारों की, और कर क्या रहे हैं? जहाँ कह रहे थे 30 रुपये हम डीजल कर देंगे, 200 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, और आज सिलेंडर के दाम आप देखिए हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। ये झूठी सरकार है। महंगाई को लेकर मैडम महिला कांग्रेस की ओर से आंदोलन देखना मिलेगा आगामी समय में? महिला कांग्रेस अभी भी अपने अपने स्तर पर इसके बारे में विरोध प्रदर्शन जिला हेडक्वार्टर्स पर, तहसील हेडक्वार्टर पर लगातार कर रही है, और आगे भी हम जो भी इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर के है, चाहे जो 33% आरक्षण के लागू नहीं कर रहे हैं उसको लेकर के है, महिला कांग्रेस मुखर रहेगी और लगातार इनका सड़कों पर आकर के। जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के सांसद लूम्बाराम चौधरी ने जीवाणा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जीवाणा में नए प्रतिष्ठानों का फीता काटकर उद्घाटन किया और दहीवा ग्राम में आयोजित धर्मसभा में भी भाग लिया। सांसद चौधरी से क्षेत्र के लोगों ने बिजली ट्रांसफार्मर की समस्याओं के बारे में भी चर्चा की। इस पर सांसद ने जीवाणा बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन करके किसानों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये मैं कह रहा हूँ कि 100 दिन हुए, 100 दिन में जिस दिन ट्रांसफार्मर जला उन्होंने, एक बात तो आप सुन लो, 100 दिन हुआ, 100 दिन के अंदर काश्तकार का जला हुआ है, जला करके काश्तकार का उन्होंने आपने ट्रांसपोर्ट दिया वो जला हुआ है, वापस 7 दिन उन्होंने वापस भेज दी। 5 दिन तो 4 दिन तो हो गए ना, 4 दिन से ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, किसान का होगा क्या बताओ ना आपको? अभी क्या अभी ये भेजा और तुम्हारा आदमी लग कर शाम तक चालू करके मेरे को बताओगे शाम तक उसकी चालू हुई है? यही साहब शाम तक मुझे चालू करके आप रिपोर्ट करोगे शाम तक, तो कल में बीसा की बैठक है, फिर मैं ऐसी साहब को पूछे ये तो नहीं हो गया, 4 दिन काश्तकारों के बेचारे के पास नहीं बन, ऐसा नहीं होगा। फसल आप ही किसान हो, मैं भी किसान हूँ। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े महिला एवं बाल चिकित्सालय में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर शाम प्रसव के दौरान एक और प्रसूता कोमल गुर्जर की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने महिला चिकित्सालय पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। पिछले कुछ महीनों में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिससे अस्पताल में हालात चिंताजनक हो गए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सालय में पुलिस का बड़ा जत्था तैनात किया गया है। उपखंड अधिकारी बीनू देवल और DYSP विनय चौधरी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में जिला राजकीय श्री सांवलिया चिकित्सालय के कॉटेज वार्ड के प्रथम तल पर लगी आग के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के जवानों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वार्ड में भर्ती मरीजों को बाहर निकाला। नगर परिषद की दमकल की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। चिकित्सालय में घटना के बाद भारी तनाव और हड़कंप मच गया, लेकिन अधिकारियों की तत्परता से स्थिति काबू में आ गई। बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद राजकुमार रौत के खिलाफ अनगढ़ और हिंसात्मक बयानबाजी पर आक्रोश व्यक्त किया गया। सांसद मन्नालाल रावत का पुतला फूंककर उदयपुर IG के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट के पास एकत्रित हुए। इस दौरान BAP नेताओं ने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के विवादास्पद बयान और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तीव्र आक्रोश जताया। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है। नगर पालिका पुलिया के निकट अल सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलने पर मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। घटनास्थल पर नसीराबाद सदर थाना पुलिस, सिटी थाना पुलिस और पुलिस उपाधीक्षक जनरेल सिंह पहुंचे। प्रारंभिक जांच में मर्डर का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस और FSL टीम ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।